जागी नहीं? देखो सुबह हो गई है, हमारी चाय का भी समय हो गया है और फिर बेटे के ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा है, उसे भी लंच ले जाना है। अर्पिता बहू उठो, सुनो। अरे बहू, तुम्हें तो बुखार है, तुमने बताया भी नहीं। हाँ माँ जी, कल रात से ही मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सुबह होते होते बहुत तेज बुखार हो गया माँ जी, अब तो उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। बहू तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम तुम्हें आवाज देके जगाते भी नहीं। दवाई बवाई खाई है या फिर ऐसे ही लेटी हो? हाँ माँ जी, इन्होंने मुझे दवाई दे दी है, बस वही खा के सोने की कोशिश कर रही थी। माँ क्या हुआ भाभी को? अभी तक क्यों सो रही हैं? मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है, ना तो नाश्ता तैयार हुआ है ना कुछ बना है। अब बताओ मैं क्या खा के जाऊँ? अरे मिनी बेटा थोड़ा धीरे बोलो, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी दवाई खा के लेटी है। चलो इस कमरे से बाहर, तब उधर बात करेंगे। क्यों? इस कमरे में बात करने में क्या बुराई है माँ? अब तुम देख तो रही हो मुझे कॉलेज जाना पड़ता है सुबह सुबह, भाभी अभी तक लेटी है। दवाई खाने से पहले मेरा नाश्ता बना के लेट जाती तो क्या दिक्कत होती? इन्हें तो बस हर 2-4 दिन में बीमार होने का बहाना चाहिए, काम ना करना बस पड़े बस। मिनी तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है, और रही बात तुम्हारे नाश्ते की और कॉलेज की, तो अभी तुम्हारे कॉलेज जाने में पूरा 1 घंटा है। जाके अपने लिए नाश्ता बना लो और अपने भैया के लिए भी टिफिन तैयार कर देना। क्या माँ, मैं बनाऊं नाश्ता? कैसी बातें कर रही हो आप? मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हूँ या फिर नाश्ता बनाऊं? मुझसे नहीं बनता ये सुबह का नाश्ता वास्ता, आप बना दो जाके। क्यों नहीं बनता तुमसे कुछ काम धाम? चलो सारा नहीं बन रहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। जाके आटा लगाओ और फ्रिज में सब्जियां रखी है, उनको निकाल के धुल के छील के रख दो, और हो सके तो काट भी देना, मैं आके छौंक दूंगी। ओ नो माँ, मैं आटा वाटा लगाने वाली नहीं हूँ। आटा लगाने से मेरे सारे नेल्स टूट जाते हैं। मैं ये सब काम करने वाली नहीं हूँ। भाभी से ही कहो वही करेंगे, नहीं तो आप करो जाके। क्यों नहीं लगेगा तुमसे आटा? आटा लगाने में क्या दिक्कत होती है? कल को दिन तुम ससुराल जाओगी, अपने ससुराल में तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, और अगर ढंग से काम नहीं करोगी तो मुझे ही 4 ताने सुनने को मिलेंगे। जाओ जाके आटा लगाओ। आटा लगाने में कोई मास्टरगिरी नहीं करनी पड़ती है। आप तो मुझसे ही फालतू की बातें करती रहती हो। अब बताओ मैं पढ़ाई करूं, कॉलेज जाऊं कि तुम्हारी रसोई का काम करूं? ये सब मेरे काम नहीं है, आप करो भाभी करें। ये लड़की दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। इतनी बड़ी हो गई है, स्कूल से कॉलेज में पहुंच गई है, लेकिन कोई भी ढंग का काम धाम करना नहीं आता है। जरा से काम में ना नखरे दिखाती है। अब मुझे ही कुछ करना होगा इसके लिए। ये माँ के चक्कर में भी ना मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाता है। भाभी जरा सी बीमार हुई नहीं कि उन्हीं की साइड लेने लगती है, अपनी बेटी भी नहीं दिखाई देती है इनको। ये देखो पड़ोस में जो चाची रहती है वो कितना अपनी बहू को खींच के रखती है। मजाल है कि उनकी बहू थोड़ा सा भी आराम कर ले, पूरा दिन काम करती रहती है। चाची की आंखों में डरती है उनकी बहू, और इधर इन्होंने मेरी माँ ने अपनी बहू को सर पे चढ़ा के रखा है। किसी दिन चाची से कहूंगी कि मेरी माँ को समझाए आके। मिनी तुम अभी तक इधर ही खड़ी हो, कुछ बनाया नहीं है तुमने? माँ मैंने अपने लिए नूडल्स बना लिए हैं, बस यही खाऊंगी मैं, यही अपने टिफिन में ले जाऊंगी। भैया का तुम देख लो, मैं नहीं बना रही किसी के लिए भी। आटा वाटा लगाती तो मेरे पूरे नेल्स टूट जाते। अरे आटा नहीं लग रहा था तो फ्रिज से सब्जियों को निकाल कर छील कर काट के धुल के रख देती, मैं आकर सब्जियां छौंक देती। कुछ भी नहीं करती है ये लड़की। माँ तुम सच में बहुत बदल गई हो। जब से भाभी आई है ना मुझे डांटती ही रहती हो, कितना सारा काम करवाती हो मुझसे। क्या भाभी इसीलिए आई है घर में कि मैं काम करूं? भाभी आ गई है तो मैं क्यों काम करूंगी? अब वो काम करेंगी ना। अरे मिनी बेटा इसमें रोने वाली क्या बात है? चुप हो जा, रोते नहीं है ऐसे। नहीं माँ तुम सच में बहुत बदल गई हो। अब तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, मुझे डांटती ही रहती हो। मुझे नहीं करनी आपसे बात। अरे चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। ऐसे नहीं करते, कैसे छोटी बच्ची की तरह बड़े बड़े आंसू बहा रही है। चुप हो जा। ठीक है माँ, तुम कह रही हो इसलिए चुप हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ नूडल्स खा के कॉलेज। चलो अब मैं ही देखती हूँ फ्रिज में क्या क्या सब्जी पड़ी है। जो कुछ पड़ा होगा उसी में से कोई एक सब्जी बना देती हूँ। बेटे के लिए भी ऑफिस को देरी हो रही होगी। मुझे फ्रिज में और तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ करेले पड़े हैं, इन्हीं को बना देती हूँ, साथ में दाल चढ़ा देती हूँ। अब थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। माँ अगर खाना बन गया हो तो दे दो, नहीं तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, उधर ही खा लूंगा कुछ। अरे हाँ बेटा बन गया, ले जाओ, ऐसे मत जाओ बिना खाना के। सच में जब से अर्पिता बहू आई है तब से मैंने रसोई में फुल खाना तो बनाया ही नहीं है। सुबह सुबह कितनी भाग दौड़ हो जाती है, मेरी तो अब आदत ही छूट गई है। कितनी मुश्किल से मैं एक टिफिन बना के दे पाई हूँ। अरे शारदा क्या कर रही हो रसोईया में? अरे कौशल्या काकी आप बताओ, कुछ काम था? दरअसल मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, तुम्हारे घर में हो तो 1 कटोरी चीनी दे दो। अरे हाँ काकी क्यों नहीं, कल ही मेरी बहुरिया ने 5 किलो चीनी मंगवाई थी, अभी देती हूँ। अरे शारदा एक बात पूछो, बुरा तो ना मानोगी?
हाँ हाँ काकी, पूछो, क्या पूछना है? तुम रसोईया में काम कर रही हो, तुम्हारी बहू ना दिखाई दे रही? अभी तो मायके भी ना गई, फिर क्या कर रही तुम्हारी बहू? अभी तक कमरे में ही सो रही है क्या? हाँ काकी, उसकी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए दवाई खा के आराम कर रही है। चलो अब मैं आपको चीनी दे देती हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहाने होते हैं बहुओं के काम ना करने के। अभी तुम नई नई सास बनी हो ना शारदा, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। मेरी तो चार बहुएं हैं, चार बहुएं, चारों मेरे इशारों पे नाचती है। अच्छे से हैंडल करके रखती हूँ सबको। मजाल है कि कोई मेरे बिना पत्ता भी हिला दे। काकी वो क्या है ना कि आप पुराने जमाने की हैं और हम नए जमाने के हैं, तो अब जमाना बदल गया है, तो हमें भी अब बहुओं के हिसाब से थोड़ा बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो फिर सही नहीं होगा। आपकी तो चल गई आपकी बहुओं के साथ कि खूब दबा के रख लिया, सब कुछ कर लिया, पर आज का जमाना ऐसा नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तो अपनी बहू के पूरे काम कर दूंगी। शारदा, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का कि मैं अपनी बहू को दबा के रखती हूँ? इज्जत करती है वो मेरी इज्जत, और मैंने अपनी बहू को कभी कोई दबा के नहीं रखा है। बस वो कायदे में चलती है, तुम अपनी बहू को बिगाड़ रही हो। मुझे क्या करना, जो करो तुम्हारी बहू, तुम ही भुगतोगी। अब काकी को ये कौन समझाए कि हर एक पीढ़ी की अपनी एक सोच होती है। जैसे ही पीढ़ी बदलती है, सोच भी बदल जाती है। अब हमें अपने आगे वाली पीढ़ी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना ही पड़ेगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे। काकी ने तो अपनी बहुओं के साथ जो व्यवहार किया है उन्होंने सह लिया है। फिर हमारे ज़माने में कुछ और था, लेकिन हमारी बहुओं के ज़माने में कुछ और है। हमें अपनी सोच बदलनी ही पड़ेगी। अगर हम बेटी के लिए हमदर्दी रखते हैं तो बहू के लिए भी हमें कहीं ना कहीं हमदर्दी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि बाद में तो बहू ही हमें देखेगी। और फिर बहू भी तो एक इंसान है, कोई नौकरानी नहीं या रोबोट जो घर के काम करती रहे और कभी बीमार भी ना हो और कभी आराम भी ना करे। ये लो माँ जी चाय। अरे बहू उठ गई, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? माँ जी अब तो तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। दवाई खाने का बहुत असर हुआ है। सुबह तो ऐसे लग रहा था कि पूरे हाथ पैर टूट रहे, उठा ही नहीं जा रहा था। हाँ बहू, कभी कभी थकान की वजह से बुखार आ जाता है। माँ मैं आ गई कॉलेज से। भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। और हाँ, आपने तो मीठी वाली चाय बनाई होगी ना, मेरे लिए कम चीनी वाली चाय बना के ले आना साथ में। जी दीदी अभी लाई। माँ तुम्हें पता है, आज जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो जिस ऑटो में मैं बैठी थी उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं तो बाल बाल बच गई सच में माँ। अरे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना तुझे? ना माँ नहीं लगी। ये लो दीदी आपकी चाय। लाओ भाभी मेरी चाय इधर टेबल पे ही रख दो। बहू अब तुम भी अपनी चाय पी लो, बैठ के ठंडी हो रही है। भाभी चाय पीने से पहले मेरा एक काम और कर दो। मेरे छत पे कपड़े सूख रहे होंगे, ये कपड़े पूरे पसीने से भीग गए, मैं ज्यादा देर तक इनमें नहीं बैठ सकती हूँ। मेरे सूखे हुए कपड़े उठा लाओ छत से, मैं बहुत थक गई हूँ कॉलेज से आने के बाद, तो ऊपर सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ा जा रहा है। ठीक है दीदी लाती हूँ। मिनी छत से कपड़े तो तुम भी ला सकती थी, ये क्या रोज का तमाशा बना रखा है? छत पे कपड़े डालाती हो फिर रोज शाम को भाभी से उठवाती हो। अरे माँ अब घर में भाभी आई है तो कुछ तो सुख मिलना चाहिए ना भाभी का। अब वो मेरे छत से कपड़े भी नहीं ला सकती है क्या? और फिर तुम्हें तो पता है मुझे धूप में जाना कितना मुश्किल लगता है। कहीं मैं काली वाली हो गई तो क्या हो गया? मैं छत से कपड़े उठाने नहीं जाऊंगी, काली पड़ जाऊंगी मैं। आपको पता है कॉलेज से आती हूँ तो पूरा मुंह ढक के आती हूँ अपने चुन्नी से, कहीं धूप ना लग जाए मेरे चेहरे पे। मिनी ये अपने छोटे मोटे काम खुद ही कर लिया करो तुम। क्या माँ फिर वही डायलॉग स्टार्ट कर दिया आपने? मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हैं। अब इतने से काम भी मैं भाभी से नहीं करा पाऊंगी क्या? तो पता तो है कितना थक के आती हूँ मैं कॉलेज से। और फिर भाभी की अब कौन सी तबीयत खराब है? सुबह थी दवाई खा ली, अब तो वो ठीक भी हो गई हैं। दीदी मैंने आपके कपड़े आपके रूम में रख दिए हैं, उधर ही चेंज कर लेना। ठीक है भाभी। माँ आज खाने में क्या बनाए? आज मैंने अरहर की दाल और करेले की सब्जी बनाई है। ओह नो, करेले की सब्जी कौन खाएगा? मैं नहीं खाती है कड़वे करेले, मैं नहीं खाऊंगी। और दाल दाल के लिए चावल बनाए हैं क्या मेरे साथ? ना चावल वावल नहीं बनाए हैं, रोटी बनाई है। मैं नहीं खा रही खाना, दाल चावल होते तो मैं खा भी लेती। भाभी जल्दी से मेरी पसंद का कुछ अच्छा सा खाना तो बना दो। आप चाहे मेरे लिए मोमोज बना दो या मंचूरियन बना दो। मैं ये दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाने वाली हूँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। रात में भी ऐसे ही हल्का फुल्का खाया था, सुबह तो पूछो मत। मैं चाउमीन बना के ले गई थी पर मुझे उतनी पसंद नहीं आई। दीदी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और माँ जी भी बोल रही थी शाम को वो खिचड़ी खाएंगी, तो सोच रही हूँ खिचड़ी ही बना लेती हूँ। क्या खिचड़ी? ओह नो छी, मैं नहीं खाऊंगी खिचड़ी बिचड़ी, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाना। बहू तुम खिचड़ी ही बना लो, ऐसे जो कुछ खाना होगा अपना बाहर से ऑर्डर कर लेगी, नहीं तो रसोई में जाके खुद बना ले। माँ मैं कॉलेज से थक कर आई हूँ, मैं खाना बनाऊंगी क्या अब अपने लिए? ये दिन आ गए हैं मेरे लिए।
और भाभी, आपसे एक बात कहनी थी मुझे। कल मेरी सहेलियां आ रही हैं घर पे, सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाना। 4-5 सहेलियां आएंगी, तब तक अपनी तबीयत गोली वोली खा के ठीक कर लेना, नहीं तो बीमारी का बहाना करके लेती रहो और सारा खाना पैसे खर्च करके बाहर से मंगवाना पड़े। लेकिन दीदी, कल तो हमारा कुछ और प्लान है। क्या प्लान है तुम्हारा? जरा मैं भी तो सुनूं। दरअसल तुम्हारे भैया बता रहे थे कि उन्होंने हम दोनों की फिल्म देखने की 2 टिकटें बुक कराई हैं। बहुत दिनों से हम लोग कहीं गए भी नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने बाहर घूमने का प्लान बनाया है। तो कल तो मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी दीदी। क्या? आप मूवी देखने जा रही हो? देख रही हो माँ, भाभी भैया मूवी देखने जा रहे हैं, आपको बताया भी नहीं है। और तो और ये भी नहीं पूछा कि मुझसे भी पूछ लेते कि मैं भी चलती मूवी देखने। दीदी, मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि तुम्हारे भैया ने पिक्चर देखने की टिकट बुक करवाई है। अगर मुझसे पूछते तो मैं आपको जरूर ले चलती, आपका भी टिकट करवा लेती। हाँ भाभी, रहने दो, अब फालतू की बातें तो ना करो मेरे सामने। मुझे सब पता है, तुमने ही भैया को मना किया होगा, तभी तो भैया ने मेरी टिकट नहीं करवाई है। शादी से पहले तो भैया ऐसा कभी नहीं करते थे, तुम आ गई हो तब से ऐसा करने लगे हैं। पहले तो कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले मुझसे ही पूछते थे, लेकिन अब देखो, आपकी टिकट करवा ली हो, खुद की करवा ली हो, मुझे पूछा तक नहीं है। माँ, देख रही हो ना तुम सब कुछ। बहू, तुम रसोई में जाकर खिचड़ी बनाओ, मिनी से मैं बात करती हूँ। जी माँ जी। माँ, मैं भी मूवी देखने जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मुझे भी जाना है। मैं भी कितने दिनों से मूवी देखने नहीं गई हूँ। ये भैया आ जाए ना तो इनकी खूब डांट लगाना, ऐसे कैसे मुझे छोड़ के मूवी देखने जा रहे हैं। मिनी, तुम्हें समझना चाहिए, अब तुम्हारे भैया की शादी हो गई है। अगर वह अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमना फिरना चाहते हैं तो तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझा करो थोड़ा बहुत। फिर माँ, चलो मूवी के लिए मान गई। कल मेरी जो सहेलियां आएंगी उनके लिए खाना पीना कौन बनाएगा अगर भाभी मूवी देखने जाएंगी तो? मिनी, तुम इतनी छोटी नहीं हो, कॉलेज जाने लगी हो, अब थोड़े बहुत काम खुद भी देख सकती हो। और तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी के लिए लड़के भी ढूंढ रहे हैं। कोई अच्छा सा घर मिल जाएगा तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां और काम संभालना सीख लो तुम भी। मुझे नहीं सीखना। मैं क्यों सीखूं? मिनी के पिताजी सही कहते हैं कि मिनी के नखरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही बदतमीज होती जा रही है। अब कोई अच्छा सा घर और लड़का मिल जाए तो इसके हाथ भी पीले कर दूं। भाभी, कुछ कर रही हो क्या? हाँ दीदी, अभी सारे काम समेट के नहा के आई हूँ, अब रसोई में खाना बनाने के लिए जा रही थी। भाभी, तुम खाने को बाद में बना लेना, पहले मेरे सूट पर प्रेस कर दो। आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है और मुझे यही सूट पहन के जाना है, तो फटाफट से कर दो। मिनी, तुम क्या कर रही हो? सूट पे प्रेस तो तुम भी कर सकती हो। माँ, मेरे फोन में गेम का कैंडी क्रश का बहुत बड़ा वाला लेवल चल रहा है, मुझे उसे क्रैक करना है। तुम्हारा गेम खेलना इतना जरूरी है? पहले अपने सूट पे प्रेस कर लो, उसके बाद करना जो करना है। अरे माँ, तुम भी ना कैसी बातें करती हो? भाभी को करने क्या है, पूरे दिन घर पे ही तो रहना है, करती रहेंगी काम धाम। मुझे तो कॉलेज जाना है, तो कॉलेज में इतना बड़ा फंक्शन है, अगर अच्छे से नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? मेरी सहेली मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगी। भाभी, ये पकड़ो सूट और जल्दी से इसको प्रेस कर दो, मैं जाके अपना काम करती हूँ बाकी का। ठीक है दीदी। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी, इतनी बड़ी हो गई है, बिल्कुल भी अकल नहीं है, घर का एक काम नहीं करना चाहती है। कल के दिन ससुराल में जाएगी तो मुझे ही ताने सुनवाएगी। अब कुछ ना कुछ मुझे करना ही होगा। अरे राधिका जी का फोन आया है। हाँ, हेलो राधिका जी, कैसी हो आप? राम राम जी, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। अरे मैंने तो आपको ये खुशखबरी देने के लिए फोन किया था कि आपने मुझसे बहुत दिन पहले कहा था अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कि कोई अच्छा सा घर या लड़का हो तो बताना, तो वही बताने के लिए फोन किया है। अपने ही शहर में एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, और वह लोग तुम्हारी मिनी जैसी ही लड़की देखना चाहते हैं, घरेलू टाइप की। तो बोलो क्या बात करें अब उनसे, आगे देखने का कार्यक्रम रखें क्या? अरे ये तो बहुत अच्छी बात बताई राधिका जी आपने। घर परिवार में कौन कौन है, कैसे हैं वो लोग? घर परिवार में तो उनके सभी सदस्य बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, और बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापार है उनका। उनका लड़का बड़ा वाला है जो नौकरी करता है, छोटा वाला लड़का बिजनेस संभालता है। तो बोलो आप आगे बात बढ़ाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी मिनी के पिताजी से बात करती हूँ और आगे का कार्यक्रम रखती हूँ। अरे अर्पिता बहू, सुनो, अपनी मिनी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है अपने ही शहर में, मुझे तो पता ही नहीं था। सच में माँ जी? ये तो बहुत अच्छी बात है कि मिनी दीदी को अच्छा ससुराल मिल जाए। अरे बहू, सारी तैयारियां हो गई ना? आज मिनी आने वाली है अपने ससुराल से। जी माँ जी, मैंने सब कुछ कर लिया है और मिनी दीदी के पसंद का सारा खाना भी बना लिया है। अरे वाह बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये लो जी आपकी चाय, फटाफट पी लो, बाजार से कुछ सामान ले आओ। मिनी दीदी के लिए कुछ स्पेशल चीजें बनानी है, मुझे जब तक रहेंगी उन्हें बढ़िया बढ़िया बनाकर खिलाऊंगी। हाँ, तुम मुझे लिस्ट व्हाट्सएप कर देना। लाओ मेरी चाय। माँ जी, मिनी दीदी की शादी को 1 साल होने वाला है और आज तो
हुआ है, पूरे 4 महीने अपने ससुराल में रुकने के बाद मायके आ रही हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। अब मिनी आएगी तभी उससे जी भर के बातें करेंगे। मैंने चाय पी ली है, अब जा रहा हूँ बाजार सामान लेने के लिए। हाँ बेटा जाओ, फटाफट लेके आना सारा सामान। माँ मैं आ गई। अरे वाह दीदी, आप तो बहुत बदल गई हो और बहुत ही प्यारी लग रही हो। थैंक यू भाभी। भाभी आ जाओ, गले मिल लेते हैं, इतने दिनों बाद मिली हूँ आपसे। मैंने तो आपको बहुत मिस किया है अपने ससुराल में। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी आपको इधर बहुत मिस किया है। माँ कैसी हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ बेटा, तू बता कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। अच्छा दीदी ये बताओ, आज शाम के खाने में आप क्या क्या खाओगी? दोपहर का खाना तो मैंने आपकी पसंद से सारा बना के रख लिया है, बस शाम का खाना छोड़ दिया है कि जब आप आओगी तो आपकी ही पसंद से पूछ के बनाऊंगी। भाभी आपको जो अच्छा लगे वो बना लो, मैं खा लूंगी। आपको ज्यादा परेशानी ना हो ऐसा खाना बनाना। क्या हुआ दीदी, शादी के बाद तो आप बिल्कुल ही बदल गई हो। शादी के पहले तो आप तरह तरह की फरमाइशें करती थी खाने के लिए, लेकिन आप ससुराल से आई हो तो कह रही हो जो मैं बनाऊंगी वो खा लोगी। हाँ भाभी, ससुराल जाकर पता चला कि बहू बनना कितना कठिन काम होता है, बेटी बनकर रहना तो बहुत आसान होता है। भाभी मैंने आपके ऊपर बहुत जुल्म ढाए हैं, बहुत ऑर्डर दिए हैं, बहुत परेशान किया है। आज जब मैं अपने ससुराल गई और मुझे भी खड़ूस ननद मिली तब समझ में आया कि मैं भी तो अपनी भाभी के साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करती थी। मेरी भाभी को भी बुरा लगता होगा। भाभी मुझे माफ कर दो। अरे दीदी कहाँ पुरानी बातों को लेकर बैठ गई हो, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। आओ हम अपनी नई बातें करते हैं, कुछ अपनी सुनाओ कुछ मेरी सुनो। नहीं भाभी, आप सच में बहुत बड़े दिल वाली हो, जो मेरी हर बदतमीजी को बर्दाश्त कर जाती थी, कभी कुछ नहीं कहती थी, और आज भी देखो मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार रखती हो। जबकि मेरे मन में तो ये आता है कि जब मेरी ननद की शादी हो जाएगी तो मैं तो इससे बात ही नहीं करूंगी, लेकिन आपका व्यवहार मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बदला है। आपने मुझे एक सीख दी है भाभी कि हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखो। बिल्कुल सही कह रही हो मिनी बेटा, तुम्हारी ननद ने आखिरकार तुम्हें सबक सिखा ही दिया, तुम्हें बता ही दिया कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं था। लेकिन चलो जो भी हुआ देर आए दुरुस्त आए, कम से कम तुम्हें अकल तो आई। माँ सच में आप मुझे बिल्कुल सही सीख देती थी और अच्छी बातें समझाती थी, लेकिन मैं ही इतनी बेकार थी कि आपकी एक भी बात नहीं मानती थी। लेकिन जब ससुराल गई मुझे भी ननद मिली, सास मिली, और उन सबके व्यवहार ने मुझे दुखी कर दिया। तब मुझे अपना व्यवहार याद आया कि मैं भी तो बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन मेरी भाभी ने तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि माँ भी मुझे जब देखो तब समझा देती थी, फिर भी मैं नहीं समझती थी। पर माँ अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ, अब मैं कभी भी भाभी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगी, ना ही उनसे फालतू की फरमाइशें करूँगी। वो अगर खिचड़ी भी बना देंगी तो मैं खिचड़ी भी खा लूंगी। बेटा तेरे बदलते हुए व्यवहार को देखकर मैं भी खुश हूँ। यही तो जिंदगी के रंग होते हैं, इसमें रिश्ते बदलते रहते हैं। जब लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाए और माफी मांग ले तो यही बहुत बड़ी बात होती है। अरे दीदी छोड़िए ना अब इन सब बातों को, चलिए रसोई में मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं आपके पसंद की, बताइए और शाम को आप क्या क्या खाएंगी। हाँ हाँ भाभी चलो मैं भी तुम्हारे साथ रसोई में हाथ बटा देती हूँ। बहू शाम को खिचड़ी बना लेना इसके लिए। क्या माँ आप भी ना, अब बस भी करो ना चिढ़ाना मिनी दीदी को। भाभी आज मैं शाम को आपके साथ मार्केट चलूंगी, आपकी साड़ियों की पसंद ना बहुत अच्छी है, मैं आपके साथ शॉपिंग करने चलूंगी। ठीक है मिनी दीदी। भगवान करे कि हर बेटी को ऐसी ही सद्बुद्धि दे, और अच्छा हो कि ससुराल जाने से पहले ही सद्बुद्धि मिल जाए। खैर बढ़िया है।